फिल्म त्रिशूल में नूरी के किरदार में नजर आने वाली लड़की तो आपको याद ही होगी, जो बाद में इसी नाम से बॉलीवुड में मशहूर भी हो गई। जी हाँ, हम बात उसी पूनम ढिल्लों की कर रहे हैं, जो न सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए बल्कि खूबसूरती के लिए भी चर्चा में रही। पूनम ने अपने जमाने में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी, लेकिन करियर से ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ चर्चा में रही। बहुत कम लोग जानते हैं पूनम ने अपने पति को सबक सिखाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया था जिसके बारे में सोचकर भी औरत घबरा जाती है। चलिए जानते हैं पूनम ढिल्लों की लाइफ का वो किस्सा। 1977 में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट अपने नाम कर चुकी पूनम ने कभी नहीं सोचा था कि वो बॉलीवुड में आएंगी। उनका सपना डॉक्टर बनना था। पूनम के पिता भारतीय वायुसेना में एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे और मम्मी प्रिंसिपल थी। 16 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम करने के बाद पूनम को यश चोपड़ा की फिल्म त्रिशूल का ऑफर मिला, लेकिन पूनम ने साफ इनकार कर दिया। बहुत समझाने के बाद वो मान गई, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि वो सिर्फ स्कूल की छुट्टियों में ही काम करेंगी। जब फिल्म सुपरहिट हुई तो सभी ने पूनम को नोटिस किया, जिसके बाद उनकी जिंदगी को एक नया मुकाम मिला। इस फिल्म के एक सीन में शशि कपूर को पूनम से माफी भी मांगनी पड़ी थी। दरअसल पूनम को शशि कपूर ने थप्पड़ मारना था। सीन को रियल बनाने के लिए यश चोपड़ा ने एक्शन बोला। शशि कपूर ने पूनम ढिल्लों को बिना बताए ही जोरदार तमाचा जड़ दिया। शशि कपूर ने ऐसा इसीलिए किया ताकि ये सीन रियल लगे। इसके बाद शशि कपूर ने पूनम ढिल्लों से माफी भी मांगी थी। फिल्म के बाद रमेश तलवार को उनके साथ काम करने का मौका मिला, जो कि उन्हें काफी पसंद करते थे, जिसके बाद दोनों की दोस्ती बढ़ी और रमेश को पूनम से प्यार हो गया था और पूनम ने मुंबई में रहने का मन बनाया तो रमेश ने पूनम के लिए एक बंगला भी खरीद लिया। मगर पूनम को रमेश की फीलिंग का अंदाजा हुआ तो वो पीछे हट गई। साल 1980 में पूनम की मुलाकात राज सिप्पी से हुई। राज सिप्पी की तरफ पूनम का झुकाव भी बढ़ने लगा, मगर वो पहले से शादीशुदा थे। पूनम राज से शादी करना चाहती, मगर राज अपना परिवार छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और पूनम भी राज की जिंदगी में दूसरी औरत नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने राज से दूरियां बना ली। राज से अलग होने के बाद पूनम के पिता का देहांत हो गया। पिता का साया उठते ही उनकी जिंदगी में एक शख्स ने एंट्री मारी, जो कि बाद में उनके लाइफ पार्टनर बने, जिनका नाम अशोक ठकेरिया था। दरअसल पूनम को पिता की मौत के गम से बाहर निकालने वाले अशोक ही थे। पूनम के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए होली के फंक्शन के दौरान अशोक ने उनके ऊपर पानी से भरी बाल्टी उड़ेल दी, जिसके बाद वो पूनम को गुलदस्ते भेजने लगे और दोनों की नजदीकियां भी बढ़ने लगी। काम से ब्रेक लेकर पूनम ने अशोक से शादी रचा ली, मगर उनकी जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जानकारी मिली, जिसके बाद दोनों की शादीशुदा जिंदगी गोते खाने लगी। पूनम ने अपने पति को सबक सिखाने के लिए खुद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया। उन्हें उम्मीद थी कि इससे उनका पति लाइन पर आ जाएगा, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका। साल 1997 में पूनम ने अशोक से तलाक लेकर अपने दोनों बच्चों की कस्टडी भी ले ली, जिसके बाद पूनम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने में जुट गई। पूनम ने अपनी पर्सनल लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, बल्कि खुद का बिजनेस सेट किया। अपने बच्चों की देखभाल के साथ बिग बॉस में पार्टिसिपेट किया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। भले ही पूनम ढिल्लों की लव लाइफ सक्सेसफुल नहीं रही हो, लेकिन उन्होंने करियर में काफी कुछ अचीव किया। आजकल वो इंटरनेशनल बिजनेस में MBA कर रही हैं। वो नशीली दवाओं की जागरूकता, एड्स जागरूकता, परिवार नियोजन और अंगदान जैसे सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखती हैं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।